चलिए, आज प्रकरण है हमारा हल संधि का। हल संधि माने क्यों इसको हल संधि कहा गया है? यानी हल प्रत्याहार में सारे के सारे व्यंजन ही आते हैं, इसलिए इसको हल संधि भी कहा गया है। स्वर संधि में किसी को कहीं कोई समस्या? सब ब्रह्मर्षि और ब्रह्मऋषि और ब्रह्मर्षि में समझ में आ गया था मामला, अंतर। चलिए, अगला नियम है अथ हल संधि प्रकरणम। हल संधि प्रकरणम बाद में क्या है? संयुक्ताक्षर है, इसलिए संधि प्रकरणम ऐसा कहा गया। स्तोह चुना शुह, इसका पहला क्या सूत्र है? स्तोह चुना। नंबर क्या है सूत्र का? 8 4 40। अब देखिए, चुना माने तृतीया विभक्ति एक वचन, ष्चुः माने प्रथमा का एक वचन, स्तोह माने षष्ठी विभक्ति एक वचन। अभी तक हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे आद गुण माने अवर्णात अचि परे। इधर अवर्ण हो, इधर कोई अच हो, यानी सप्तमी अच माने सप्तमी बाद में अच हो तो पूर्व और परयो इन दोनों के स्थान पर एक गुणादेश हो रहा था। अब यहाँ मामला देखिए, एक नई विभक्ति का प्रयोग दिखा दिए, चुना यानी तृतीया का, जैसे अमुना इत्यादि प्रकार का तृतीया में चलता है अमुना ना, तो यहाँ हो गया चुना। चुना माने के साथ, अब किसके साथ? स्तोह, स्तु के साथ चुना का योग होने पर क्या हो जाए? चुह। यहाँ स्तोह माने स हो, तू का रूप चल जाए, षष्ठी व्यक्ति एक वचन में क्या होगा? तो तू माने तवर्ग त थ द ध न, ये है। और सकार चुना माने चू माने चवर्ग, स हो और चवर्ग च छ ज झ ञ, यानी सकार तवर्ग। ये तवर्ग है ना, ये तवर्ग है और ये चवर्ग है। इस मतलब सकार तवर्ग के साथ सकार चवर्ग का योग होने पर सकार चवर्ग हो जाए, यानी यही वाला सकार चवर्ग है तो यही आदिष्ट हो जाए। किसके स्थान पर? इसके स्थान पर। नियम समझ में आ गया? फिर से समझिए, यानी इनके साथ इनका सकार तवर्ग के साथ सकार चवर्ग का योग होने पर क्या आदेश हो जाए? यही बाद वाला। ठीक, जैसे हम लोगों ने पररूप में देखा था, बाद वाला रूप आदिष्ट हो जाए। अब यहाँ समझिए, ये आगे रहेगा कि ये पीछे रहेगा कि ये पीछे रहेगा, ये आगे रहेगा, इसका कोई निर्देश यहाँ नहीं दिए हैं। जैसे वहाँ क्या था कि अवर्ण इधर हो, बाद में कोई अच हो, एंग प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, उसके बाद कुछ और हो। ठीक ऐसा था ना, वहाँ बाद में हो और ये पहले हो, ऐसा नियम था वहाँ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, चाहे ये पहले रहे चाहे ये पहले रहे, चाहे ये बाद में रहे चाहे ये बाद में रहे। यानी कि इतने वर्ण आगे हों या पीछे हों तो इनके साथ अगर चाहे ये आगे रहें चाहे ये आगे रहें, दोनों में से कोई हो तो क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर स त थ द ध न, इनके स्थान पर स च छ ज झ ञ ये आदिष्ट हो जाएंगे। यही ना, स्तोह सकार तवर्ग के साथ चुना चुप का योग होने पर चुह सकार च वर्ग आदिष्ट हो जाए, सकार च वर्ग हो जाए, ऐसा। अब देखिए
चलिए जल्दी, इसका उदाहरण क्या है? रामस धन सेते। ठीक है, ये विसर्ग के स्थान पर हुआ है, विसर्जनीय से विसर्ग को सा आदिष्ट हुआ है। इसके पहले क्या बनता था? रामा पद बना था, इसी विसर्ग को सा आदिष्ट हुआ है। वो प्रकरण जब आएगा, सिद्धि प्रक्रिया वो आएगी आगे, वहाँ हम बताएंगे। यहाँ बताने का मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तब दिमाग दूसरी तरफ भटक जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, रामस धन सेते। अब यहाँ बताए हैं कि सकार तवर्ग हो, सकार या तथा दधा न में से कोई एक हो, उसके बाद सकार हो, चाहे चचा जजा य हो। तो देखते हैं, सकार है यानी ये स्तु का हो गया, सकार या तथा दधा न, इतने में से कोई एक है स। ठीक है, इसके बाद तालव्य सकार है, इनमें से कोई एक है, तो क्या आदिष्ट हो जाएगा? सकार च वर्ग हो जाएगा, यानी कि इसके स्थान पर यह आदिष्ट हो जाएगा। यही है ना? यानी जो हम नियम इधर पढ़े उसको इधर अप्लाई कर दिए, लागू हो गया ना। चलिए अब देखिए होता क्या है, अब इसको जोड़ दीजिए। बन गया? अच्छा, ये कहाँ का रूप है? रूप चलता है सेते सयाते सेरते। आप ऐसे भी देख सकते हैं, रामः शब्द कहाँ का है? प्रथमा विभक्ति एक वचन, क्रिया भी प्रथमा का एक वचन लगेगी। ठीक, रामः लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, सेते सयाते सेरते आत्मनिपदी में चलता ना। तो रामः सेते, राम सोता है या राम सो रहा है, इसका ये अर्थ हो गया। नियम हो गया क्लियर? अगला नियम है, अब देखिए यहाँ एक और नियम लगता है कि किसके स्थान पर क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये हैं, 1 2 3 4 5 6 ठो ये भी हैं। तो एक नियम आया था, यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, जहाँ सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्, जहाँ समान संख्या की विधि हो तो यथा संख्या में जिस संख्या में वो हो उसी संख्या के अनुरूप वो भी आदिष्ट हो जाएं। तो इसलिए हम सकार इधर था, इसके बाद च्यू का सकार इधर है, तो इसके स्थान पर इसमें से सकार हो गया। क्लियर है? सामान्य रूप से नियम यही कहता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, दूसरा उदाहरण क्या है? रामस धन चिनोति। अब ये नियम देखिए, इधर कहते हैं कि सकार तवर्ग हो, उसके बाद उसके साथ योग हो। अब ये चाहे ये सकार इधर भी होगा और ये चकार इधर भी होगा, तब भी संधि होगी। किससे? स्तोह चुना चु से। चूंकि यहाँ ये नहीं बताया गया कि सकार बाद में हो कि तालव्य सकार पहले हो। नियम एकदम ठीक है ना? छोड़िएगा नहीं नियम को। अब देखिए आगे कहते हैं, इधर स है, इधर च के बाद ई है। ये नहीं कि ई है तब च है, ये क्लियर है ना ये मामला? तो बाद में क्या है? सकार च वर्ग, छ जजहिया में से एक है कोई। अब देखिए, कहे थे कि यहाँ है स और ये दूसरा वाला कहाँ से आ रहा है, यानी कि इसके साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, अथवा ये हो सकता है। संख्या एक कर्म नहीं होगा। योग जो है ये क्रम से नहीं होगा, चाहे उसके साथ वो हो जाए, चाहे मान लीजिए इसके साथ ये भी हो सकता है, इसके साथ ये भी हो सकता है, इसके साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक, लेकिन जब आदेश होगा तो इसके स्थान पर क्या होगा? क्रमशः जैसे जैसे लिखा गया है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे हो जाएगा।
यानी कि इधर सकार त वर्ग का ये है सकार, और इधर सकार च वर्ग का च है, तो क्या हो जाएगा, इस सकार के स्थान पर, क्योंकि यहाँ स्तोह है इसी के स्थान पर होगा, क्योंकि षष्ठी स्थानीय होगा, ये बताया गया था सूत्र आपको। षष्ठी के द्वारा जो निर्दिष्ट पद है, षष्ठी के द्वारा यहाँ निर्दिष्ट क्या है, स, माने सकार हो या त वर्ग हो। मान लीजिए अगर यहाँ त होता तो ये इसके स्थान पर होता, समझ रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि स्तोह, इस स्तोह के स्थान पर, स्तु के स्थान पर, सकार त वर्ग के स्थान पर सकार च वर्ग आदिष्ट हो जाए, यही नियम कहता है। अब देखिए सकार को क्या आदेश हो रहा है, सकार को तालव्य सकार में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ, यही बचेगा। अब पूरा जोड़ दीजिए, पूरा जोड़ने पर क्या बनेगा, रामश्चिनोति, क्लियर है। मतलब इस सकार के स्थान पर, इस सकार के स्थान पर तालव्य सकार का आदेश हो गया, तो क्या बन गया, रामस धन चिनोति, जोड़ने पर रामस चिनोति। इसका क्या अर्थ होगा, चिनोति कहाँ का रूप है, कैसे चलेगा इसका रूप, अभी आया था रचनानुवाद कौमुदी में, चिनोति चिनुतः चिनवंती, ऐसे रूप चलेगा, ठीक है। तो आगे आइए, राम, यानी कि पहले तो समान समान वाला देख लिए, अब ये इधर वाला भी बता चुके हैं। अब आगे देखिए अगला नियम क्या है, सत धन चित, सत धन चित। अब देखिए इधर स्तु में से कोई है, सकार त वर्ग का कोई वर्ण है, यानी त है, ये त है, और बाद में सकार च वर्ग का कोई वर्ण है, तो ये भी बता दिए कहीं च है, ठीक। अब कह रहे हैं कि किसके स्थान पर, इसके स्थान पर क्या हो जाए, जो इसके अनुसार दिया गया है, इसके अनुसार जो दिया गया, त के स्थान पर च होगा, यथासंख्य मनुदेशा समानामिष सूत्र के नियम के कारण, तो त के जगह पर च हो जाएगा, यानी यहां भी एक च हो जाएगा, ठीक, ठीक है। कहाँ रुकिए, तो कहाँ गलत कहाँ है, क्या है ना, हाँ इत, इत है, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर, स पूरा है, डबल च है, इसके बाद ह्रस्व ई, इधर ही से लगेगा ना, सचित बन गया। यानी इसके साथ इसका योग बताए, इसके साथ इसका योग बताए, अब इसके साथ इसका योग बताए। इसी प्रकार से इन सबके साथ योग हो सकता है, लेकिन आदेश क्रमानुसार होंगे। अगर द है तो इसके स्थान पर ज होगा, ना है तो उसके स्थान पर य होगा। ये न गड़बड़ाने पाओ बस, बाकी सब कर ले जाएंगे, मैं जानता हूँ। अगला क्या है, सारंगिन धन सचित, मतलब क्या होता है, सत माने, सत माने जो सत हो ऐसा, चित माने ज्ञान, सच्चा ज्ञान जिसको कहते हैं। अच्छा, सत सन, जो सन संतो संता रूप चलता है वो कैसे बनता है, कैसे बनता है,
धातु से शब्द प्रत्यय लगाते हैं सर, हाँ, सन बन जाता है। अस धातु से सत प्रत्यय जब लगेगा तो सन बनेगा, उसका रूप चलेगा सन, संतव, संतः। और द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में सन, संतव, संतः, संतम, संतव, सतः। और वहाँ आया था ना सताम सद्भिः, वो वहाँ कौन सी, सताम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी बहुवचन। ठीक है, ये चीज छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप लोग बराबर रिवाइंड करते रहिए। अगला है सारंगिन धन जयम। सारंगिन धन जय। अब यहाँ बता रहे हैं कि सकार त वर्ग हो, उसके बाद सकार च वर्ग हो, तो इनका योग होने पर सकार त वर्ग के स्थान पर सकार च वर्ग हो जाए। इधर सकार त वर्ग का तथा तथा न है, त वर्ग में न है। ठीक, और सकार च वर्ग में च छ ज ये है, यानी इधर ये है, इसके साथ क्या है योग? ज का योग है। ठीक, अब देखिए इधर न है, सकार त वर्ग का बाद में सकार च वर्ग का है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? क्यों? यथा संख्य मनुदेशा समानाम हम पढ़े थे, तो न के स्थान पर य आदिष्ट हो जाएगा, तब क्या बन जाएगा? य जय और अब मिलकर ये पूरा हो गया। अब इधर सारंगी लिख देते हैं। ठीक है, अब यही पूरा जोड़ दीजिए। ठीक, सही है? क्या गलत है? इधर भी नहीं है, उधर तो हाँ, सारंगिन जय। इसमें ग नहीं दिया है, शायद दिया है उसमें। एक मिनट में देख लेता हूँ, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। सारंगिन, एक मिनट। हाँ, गकार है। ठीक है, सारंगिन जया होना चाहिए था ना, विसर्ग कहाँ चला गया? नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? यहाँ कहते हैं सारंगिन संबोधन का है, संबोधन के साथ क्रिया कौन सी लगती है? मध्यम पुरुष। जयतु जयताम जयंतु जय। हे सारंगधारी, ऐसे विष्णुदेव आपकी जय होवे। अब बताइए सर क्या है? सचित में क्या, उसमें सचित में भी नहीं लगा है सर? किसमें? सचित सत धन चित है, तकार में हलंत है। ठीक, यहाँ हो गया सारंगिन है, हे सारंगधारी भगवान विष्णुदेव, जय आपकी जय हो गए, इसलिए जया नहीं बना है। ठीक है, हाँ, जैसे रूप चलता है जयतु जयताम जयंतु जय, जयतम जयता, जयानी जयाव जयामा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा सही है? इसका विग्रह क्या होगा? विच्छेद क्या होगा? याच धन याच धन न होगा, याच धन न। अब देखिए
कहे थे कि सकार त वर्ग का साथ हो, उसके साथ योग किसका हो? सकार च वर्ग का। अब यहाँ तो च वर्ग पहले आया सकार, बाद में तथा दलना वाला ना आ गया। योग होना चाहिए, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो। अब तक हम देखे थे ये आगे इतने थे, इतने बन थे, और बाद में ये आ रहे थे। अगर यहाँ भी स्थिति बन रही है तो किसके स्थान पर होगा? क्योंकि वहाँ क्या है, स्तोह कहा गया है ना, सकार त वर्ग के स्थान पर ही आदेश होगा, ये नियम था ना। तो न को क्या हो जाएगा? ये ना है, मान लीजिए। सही है क्या गलत है? अरे चा को चा ही रह गया, ना के स्थान पर यहाँ आ गया। चिंतन करिए आप लोग, तब बताइए। और दूसरा है एक ज है, तब क्या बनेगा? लगाइए दिमाग। चूंकि न के स्थान पर होता क्या है? यहाँ होगा, यहाँ हो गया जा और यहाँ मिल करके ये हो जाता है ना। अब बैठ गया, याच्या है कि यांचा है? याच्या है, चा यहाँ तब है। वही उस दिन हम लिख रहे थे, कोई बताया था कि याच्या है, चा और यहाँ तब है। याच्या वह है, चा और यहाँ है, लेकिन यहाँ चा नहीं है, मतलब ये स्थिति ये है। एक ये है और दूसरी क्या है? हो गया। बार बार यही बन रहा है यहाँ के स्थान पर। एक ये है, दूसरा ये है। कौन सही होगा? यही सही होगा। याच्या मोघा वरम अधूरे नाधमे लब्ध काम। ठीक है, शुद्ध संधि का प्रयोग हमने देखा। अब अगला नियम आता है स्टुनाष्टु। सात है, पहले सात है तब स्टुनाष्टु है। सात। अब इसको नियम को देखते हैं पहले। ये यहाँ तक समझ में आ गया, हम आगे चलते हैं। ये उसका निषेध करता है, चुनाचो का। बस केवल इतना लिखे। सूत्र क्रमांक क्या है? 8 4 44। यहाँ स्तोह चुनाचु से किसकी अनुवृत्ति आएगी? ये निषेध सूत्र है किसका? स्तोह चुनाचु का। कहता क्या, इसकी वृत्ति में लिखा गया है कि सात परस्य त वर्गस्य च्युत्वम न स्यात्। यानी सकार के बाद यदि, अभी एक नियम हम लोगों ने देखा था यहाँ वाले में, जिसमें पहले सकार त वर्ग आ रहा था और बाद में सकार च वर्ग इत्यादि आ रहा था। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं कि इस सकार के बाद च्युत्व न हो, यानी अगर ये पहले आ जाए, स इधर आ जाए, बाद में कुछ आए, अब उसको कहते हैं, बताएंगे भी क्या आएगा। यानी सकार के बाद शुद्ध न हो। कैसे कहते हैं?
सात परस्य सकार के बाद त वर्ग माने त वर्ग का च्युत्वम न स्यात् यानी च्युत्व न होवे। अब इसका उदाहरण क्या है? इसमें सकार है प्लस तवर्ग, तो इस स्थान पर च्युत्व निषेध है। ये सूत्र यही इसका मूल है जो बताना चाह रहा है। सकार के बाद अगर तवर्ग हो तो इस सकार के तवर्ग को च्युत्व नहीं होगा, सकार को च्युत्व नहीं होगा। ठीक है, तब यहाँ देखिए उदाहरण क्या है इसका? विष्णः, नहीं ये तवर्ग को च्युत्व होता है ना, तवर्ग स्तोह चुना चु इसके स्थान पर च्युत्व होगा ना। इसको च्युत्व चूंकि स्तोह कहा गया था, स्तोह इसी के स्थान पर तो च्युत्व हो रहा था, तो सकार या तवर्ग तो यही है, बाद में है ना, तो इसके स्थान पर च्युत्व ना हो। अब इसका क्या उदाहरण है? विष्णः, विष धन। अब देखिए इधर सकार है, इसके पहले जो आया था स्तोह चुना चुह, सकार ता वर्ग का वर्ण इधर है और सकार च वर्ग का इधर वर्ण है, तो दोनों के इसके बाद वाले यानी सकार ता वर्ग के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए था? ञकार, मतलब सकार च वर्ग तालव्य सकार वाला च वर्ग होना नहीं चाहिए था, न के स्थान पर ञ हो रहा था ना, वहाँ हम देखे थे, तो यहाँ नहीं होगा। तो क्या बना रहेगा? विष्णः, बस यही कहता है। और दूसरा उदाहरण क्या है? प्रस्धन न, तो इधर सकार है इधर न है, यानी स्तोह इसका वाला तथा दधना वाला न है, तो यहाँ भी हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सूत्र निषेधक है इसलिए रोक देता है। तो क्या बनेगा? प्रश्न। ठीक है, चलिए अब अगला नियम है स्टुनाष्टुः। इसमें स्तोह स्टुनाष्टुः, स्तोह की अनुवृत्ति आएगी। अब मैं थोड़ी सी गति को बढ़ा रहा हूं, नहीं बढ़ाएं? क्योंकि अभी स्त्री प्रत्यय भी बताना है आप लोगों को, और आत्मनेपदी वाला जो सूत्र है थोड़ा सा वो भी बता। कम पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे? चलिए, तो हमको क्या, हम तो एकदम कम पढ़िए चाहे ढेर पढ़िए, हम तो हर लिए तैयार हैं। अगला क्या है? स्टुनाष्टुः। स्टुनाष्टुः, स्टुना माने तृतीया है, स्टुः माने प्रथमा, और इसमें स्तोह चुना चुह से स्तोह का अनुवर्तन आता है। यहाँ लिख दिया जाए तो कोई बगल, यानी सकार ट वर्ग का इसके साथ स्टुना के साथ, यानी सकार ट वर्ग, सकार ट वर्ग माने ये है त थ द ध न, और स्टुना माने सकार हो ट ठ ड ढ ड़। सही है, यानी इतने वर्णों के साथ योग होने पर क्या हो जाए? यानी सकार ट वर्ग, यही आदेश हो जाए। जो प्रथमा में होता है वो क्या होता है? आदेश। किसके स्थान पर? स्तोह। यहाँ स्तोह माने षष्ठी का है, इसके स्थान पर आदेश हो जाए क्या? सकार ट वर्ग, यानी ये इतने वर्ण आदेश हो जाएंगे। जिस प्रकार से उसमें भी था कि आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, उसी प्रकार से यहाँ भी हो सकता है। अब इसका उदाहरण बताइए, क्या था? रामषष्ठः। अब देखिए स्तोह का ये है इसमें स, अब मूर्धन्य सकार
इधर है, माने स्तोह का स्टुना के साथ योग है, तो इस स्तोह को क्या हो जाएगा, स्टू। इसके स्थान पर हो क्या रहा है, मूर्धन्य सकार, यानी ये आदिष्ट हो जाएगा मूर्धन्य सकार में, ये हो गया। अब रामस, ये इसको पूरा बना देते हैं स्वर सहित। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए। रामष्ठ, सही है, क्या गलत है? पहले आधा सरेगा फिर उसके ऊपर पूरा सरेगा। ये पूरा है, सही है, सही है। इसको और थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं। सही है, ये बन गया। नियम यही बता रहा था कि स्तोह स्टुना के साथ योग होने पर स्टुह यानी सकार, मूर्धन्य सकार और टवर्गादिष्ट हो जाएं। तो इधर तालब ये दंत सकार था, इसके बाद मूर्धन्य सकार का साथ योग बन रहा था, तो इस जो तालब ये दंतव्य सकार है इसके स्थान पर मूर्धन्य सकार हुआ, तो रामष्ठ, रामः षष्ठः। एक नियम यहाँ आएगा, इसके पहले ही लग जाता है, विसर्ग को जब स होता है उसके पहले, यानी रामः षष्ठः, ये जब इस स्थिति में रहता है रामः षष्ठः, इस स्थिति में रहता है, तो एक वासरी सूत्र आता है, ये विसर्ग संधि के प्रकरण में आएगा, यानी वासरी सर प्रत्याहार के वर्ण अगर बाद में रहे, किसके, विसर्ग के, विसर्ग के बाद अगर सर प्रत्याहार का वर्ण रहे, तो इस विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रह जाएगा, यानी ये भी रूप बन जाता है रामः षष्ठः। ये विसर्ग संधि का जब प्रकरण आएगा तो वहाँ हम बताएंगे। चलिए अगला देखिए, ये नियम क्लियर हो गया। अब अगला नियम है रामष्टीकते, इसका दूसरा उदाहरण है। सबसे ज्यादा झंझटी सूत्र कौन सा था, सबसे पहले वाला, जो जिसमें सबसे ज्यादा सूत्र लगे थे? गुण में कहाँ सबसे ज्यादा लगता है? अरे शुद्ध उपास्या हम लोग सिद्ध किए थे, आना चिच्चा लगा था, उसमें क्या क्या लगा था, कई ठो ना, तो सबसे ज्यादा कठिन वही थी, और उसके बाद सब सरल है। यहाँ देखिए एक एक सूत्र से एक एक ठो सिद्ध हो जा रहा है ना। चलिए अगला क्या है, रामस धन, रामस धन टीकते। अब देखिए इधर सकार है, उसके बाद इसके साथ योग हो रहा है। यहाँ भी यही बताना चाह रहे थे कि सकार उसके साथ कोई, इनमें से किसी एक का संयोग होने पर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार। कैसे, यथासंख्य मनुदेशा समानाम, यानी समान विधि अगर है तो समान जो वर्ण आदिष्ट होंगे वो समान रूप से हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, रामष्टीकते। इसका क्या अर्थ है, टीक गतौ धातु है, टीकते टीकते टीकंते रूप चलता है, रामः टीकते, राम जाता है। अर्थ क्लियर है, नियम क्लियर है। आगे टीक गतौ धातु है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, पेश धन ता, इसको हटा दिया जाए। पेश धन ता, ये पिस धातु मूल रूप से उसको गुणादेश होकर के पेश बना है, और जब तृतीय प्रत्यय लगता है
तो क्री से त्रिश प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है? कर्ता। उसी प्रकार से यहाँ पेश धनता बना है। ये इस प्रक्रिया को अगर आप अधिक समझना चाहेंगे तो वो भी बता दिया जाएगा आगे, लेकिन यहाँ सामान्य रूप से जो इस संधि का प्रयोग जब बता रहे हैं उसको देखिए। अब देखिए इधर ये वाला इधर आ गया, बाद में क्या है? स्तोह, यानी सकार त वर्ग का कोई वर्ण है। अगर ये है और इधर ये है तो किसके स्थान पर आदेश होगा? ता के स्थान पर, यानी इसके स्थान पर क्या होगा? ता को क्या हो रहा था? देखिए ता को टा हो रहा था, ठीक। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? पेष्टा। पेष्टा माने पीसने वाला। इसका रूप कैसे चलेगा? जैसे करता करता रहो करता रहा, वैसे पेष्टा पेष्टा रहो पेष्टा रहा। हाँ, त्रिच प्रत्यय लगता है। जैसे कर्ता में क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगता है, री का गुणादेश होकर कर्म हो जाता है, उसे पीस धातु को जब गुणादेश हुआ तो पेश बना, तो उसके बाद वो त्रिच वाला वही है, उसी का जो अन्य प्रकार से जो अधिष्ट होते हैं वर्ण वही बनकर के ता बना है। ठीक है, अगला क्या है? तत्धन टीका। तत्धन टीका। अब इधर देखिए, तकार है यानी सकार त इसका है स्तोह का, बाद में सकार ट वर्ग का ट है, तो किसके स्थान पर आदेश होगा? ट को स्थान पर क्या हो जाएगा? त के स्थान पर टकार हो रहा है, यहाँ ट आदिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा तब? तत्टीका। सही है। तत्टीका का क्या अर्थ है? बताइए। तत् माने तो नपुंसक लिंग है, तत्ते तान रूप चलता है। ये समस्त होकर के बना है। तस्य टीका इति तत्टीका। टीका शब्द इसका विशेषण है तत्, माने वह टीका, ऐसा भी कहा जा सकता है। तत् टीका यदि अर्थात उसकी टीका, ये दोनों कहा जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला एक ठो और है इसमें, चक्रिन धन ढौक से। चक्रिन धन ढौक से। ठीक, अब इधर देखिए, चक्रिन में स्तोह का नकार है और स्टू का बाद ढकार जो है ढक्कन वाला इधर है, योग बन रहा है दोनों का, तो किसके स्थान पर आदेश होगा? न के स्थान पर आदेश होगा। न को क्या आदेश हो रहा है? ढकार हो रहा है, यानी तब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? चक्रिन ढौक से। इसका क्या अर्थ होगा? ये कहाँ का है? ढौक से संबोधन में है। मध्यम पुरुष का है, क्योंकि इसलिए चक्रिन संबोधन है ना। चक्रिन है चक्रधारी भगवान विष्णुदेव, ढौक से तुम जाते हो। ठीक है, ये नियम हो गया क्लियर। अब अगला आता है न पदांता टोर नाम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसका मतलब दिक्कत नहीं, पढ़ के आते नहीं आप लोग। पढ़ेंगे दिक्कत जरूर होगी, ये मेरी गारंटी है। पढ़ेंगे तभी दिक्कत होगी, ना पढ़ेंगे कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें भी कठिन है, इसमें भी कठिन है। जैसे जो राम आया, फिर इसके बाद सु आया, सु को ऊ हुआ। उपदेश अजुनाचिकित से संज्ञा तलोप से लोग बना क्या? राम धन स से रू हुआ।
उपदेशे जन्मासिक इत से संज्ञा और लोप, बचा क्या? राम धन रह। अब बताइए क्या लगेगा? खर्वसान्यो विसर्जनीय से रामा बन गया। अब हम कह रहे हैं विसर्जनीय से फिर विसर्ग को स कर दीजिए। उसमें त्रिपादी हाँ, सच रूप से फिर रू कर दीजिए। ये साइकिल चलती रहेगी ना, लेकिन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसको मैं स्पेशल एक दिन बताऊंगा क्यों नहीं होगी। ये त्रिपादी और सपादी का मामला आ जाता है वहाँ। त्रिपादी में भी पूर्वम प्रतिपरसाश्रम असिद्धम, यानी पूर्व के प्रति बाद वाला सूत्र असिद्ध है। ये बताया गया था ना उस दिन कि सपादी के प्रति त्रिपादी असिद्ध है, और त्रिपादी में भी जो पूर्व सूत्र हैं उनके प्रति बाद वाले असिद्ध हैं। इसी कारण से नहीं होता है फिर से दोबारा प्रवर्तित। ज़्यादातर मामले यहाँ त्रिपादी के चल रहे हैं बाद वाले के।